हमारे भाई बहन नहीं रहे हैं हमारे बीच, हमारे दोस्त थे जिनके साथ हम उठते बैठते थे। अब हमें हमारे दोस्तों में यही नहीं पता कि कल को वो हमारे बीच होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बारिश जैसा तो देख सकते हैं बारिश होने लगी है। पर अभी अगर आप इनसे क्वेश्चन करो प्रशासन से कि अभी बारिश हुई, अगर बारिश आधा घंटा भी लग के हो गई तो कल जैसा पानी क्या अब नहीं भरेगा क्या इनकी तैयारियां हैं, किस तरीके से हैं, कुछ जानकारी है क्या? कुछ नहीं है। थोड़ी सी बारिश हो इतनी पानी लग जाती है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ का लोकल प्रशासन है कि नहीं? यहाँ का मुख्यमंत्री है कि नहीं? यहाँ का आतिशी जी अभी आई थी, बोल कर चली गई। 10 दिन के बाद फिर वैसे ही कोचिंग खुलेगा। मैं आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, क्योंकि आप 4 दिन में 4 मौत की जिम्मेदार हैं, आपको ऊपर वाला माफ़ नहीं करने वाला। 3 लोगों की जो मौत हुई है उसके गुनहगार ये 5 लोग हैं। 4 मैंने गिना दिए, आखिरी है आतिशी जी, क्योंकि आतिशी जी जल मंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। ट्विटर में बैठ के कह रही हैं मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। 4 दिन पहले पटेल नगर में नीलेश नामक बालक जो था वो मारा गया। बार बार यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनने एमएलए को और एमएलए दुर्गेश पाठक को, आम आदमी पार्टी के, और यहाँ के काउंसलर्स को बार बार इंटीमेशन दिया था वाटर लॉगिंग होती है, दिक्कत होती है, उनने कोई एक्शन नहीं लिया। अब मैं यहीं के स्टूडेंट श्रद्धा जी से मुलाकात कराता हूँ, जो यूपी बिलोंग करती हैं, यहाँ की स्टूडेंट थी। उस समय मौजूदा वक्त श्रद्धा जी थी, और श्रद्धा जी बताएंगी कैसे ये हादसा हुआ, कैसे बचाव हुआ, दूसरा कि कौन कौन लोग बचाव में आए। श्रद्धा जी, आप क्या महसूस कर रहे हैं जब ये कांड हुआ है? आप थी उस समय? सर, महसूस जैसा तो कोई शब्द नहीं है हमारे पास। यहाँ मेरे पास क्या है, किसी के पास नहीं है। सर, यहाँ आज हमारे भाई बहन नहीं रहे हैं हमारे बीच, हमारे दोस्त थे जिनके साथ हम उठते बैठते थे। अब हमें हमारे दोस्तों में यही नहीं पता कि कल को वो हमारे बीच होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बारिश जैसा तो देख सकते हैं बारिश होने लगी है। पर अभी अगर आप इनसे क्वेश्चन करो प्रशासन से कि अभी बारिश हुई, अगर बारिश आधा घंटा भी लग के हो गई तो कल जैसा पानी क्या अब नहीं भरेगा क्या इनकी तैयारियां हैं, किस तरीके से हैं, कुछ जानकारी है क्या? कुछ नहीं है। वैसे आप क्या, जब जिस समय ये पानी आया तो क्या ये बच्चे सभी डूब गए थे कि बच नहीं पाए, इतना बहुत तेज था? सर, यहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो वाटर लॉगिंग ज़्यादा होता है, और वो लाइब्रेरी बेसमेंट में है, तो बेसमेंट में है तो बहाव पानी का बहुत ज़्यादा हुआ है। और ऐसा नहीं है, लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ऐसा नहीं है कि 3 ही बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। 3 बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, मेंस वाले बच्चे भी थे, तो मेंस अभी आने ही वाला है। श्रद्धा जी, मेन बात ये है, एक सेकेंड, श्रद्धा जी, मेन बात ये है कि जब ये बारिश हुई तो बारिश के बाद कोई इंतजाम, इसके पहले भी हुआ बारिश इसी तरह की हुई, और दूसरी बात ये है कि बचाव का भी कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ। सर, वहाँ के जो हमारे बच्चे हैं जो पहले लाइब्रेरी जाते हैं, कल तो लकीली वो नहीं थे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो कल नहीं थे। वो बताते हैं कि हर बार बारिश होती है तो थोड़ा थोड़ा पानी आता है। कल साइड से सीवेज फटा है, कुछ तो हुआ है कि इतना ज़्यादा पानी गया। पर ये एरिया में सर मैं 3 सालों से देख रही हूँ, हर साल पानी बढ़ता है। इस साल इन्होंने रोड थोड़ी ऊंची करा दी। 3 साल से आप हैं? जी सर, हम तैयारी कर रहे हैं। हम तो 3 साल से जाने, मेरे भाई बहन कितने 7-8 सालों से यहाँ रुके हुए हैं। सर, हम अपने इस तरीके से हत्याएं कराने के लिए तो नहीं है। हमारे माता पिता ने हमें इसलिए नहीं छोड़ा, अलग अलग प्रदेश से हम आए हैं। सर, इस दिन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सर, मैं बता रहा हूँ, मेरा रूम एक सेकंड श्रद्धा जी, एक बात और है, ताजुब की बात यह है कि दिल्ली में जितने भी आईएएस संस्थान, पीसीएस के कोचिंग सेंटर्स हैं, या और भी जो कोचिंग सेंटर हैं, उन सभी में बेसमेंट में ही लाइब्रेरी है। सबसे बड़ी बात ये, बेसमेंट में ही लाइब्रेरी। सर, यहाँ 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। ये तो चलो एक कोचिंग की बात हो गई। आप हर घर में देखोगे जाके ना, हर घर के नीचे एक लाइब्रेरी है। यहाँ ओनर्स ने क्या कर रखा है, ऊपर तो उस पर बनाते जा रहे हैं। अब उनको लाइब्रेरी से भी तो पैसा चाहिए ना, तो उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है। क्यों? यहाँ मुद्दा क्या है, पैसा आना चाहिए, चाहे इधर से आना चाहिए, चाहे टेबल के अंदर से आना चाहिए, चाहे टेबल के ऊपर से आना चाहिए। उनको पैसा चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए, हम डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, हमें मार दो, ट्रक चढ़वा दो। आपको हत्याएं तो चाहिए ना। हमारे माता पिता इस दिन के लिए नहीं बैठे हैं। सर, क्या शैली ओबराय और दुर्गेश पाठक वगैरह तुरंत आ गए थे यहाँ? सर, उस वक्त तो मैं नहीं थी, क्योंकि रात्रि का समय था, तो उस वक्त तो मैं अपने रूम पे थी। लोग काफी रात आए सर, हम सुबह से यहाँ हैं। सुबह से हमें, जैसी सुबह हुई 6 बजे से हमने एक अन्न का दाना हमें से किसी भाई बहन ने नहीं खाया। क्या हमारी क्या कीमत नहीं है क्या? हम क्या कल का वेट करें क्या अगली बारिश का वेट करें? किसी स्टूडेंट ने अभी तक खाना नहीं सर, कुछ नहीं।
अब मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ डॉक्टर विक्रम जी से। इंडिया टुडे में आप छपते हैं, तमाम चैनलों पे भी आते हैं। और डॉक्टर विक्रम जी, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपका तो ये क्षेत्र है और यहाँ पे आप आते भी हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? इस कॉलेज से भी आपका कांटेक्ट रहा है? जी, लगातार मैं भी आईएएस की एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बैक टू बैक प्रीलिम्स मेंस। और हमारे भाई जो बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, छोटे छोटे गांवों से आते हैं, इन लोग का रील्स देखकर कि बिल्डिंगें देखकर कि ये सुरक्षा होगा, लेकिन किसी भी सुरक्षा के मानक पर ये नहीं खड़े उतरते हैं। न इनको एनओसी मिला है किसी को। ड्यूटीज की बातें होती हैं तो हम युवा जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, गाँवों से आते हैं, हम अपना आर्टिकल 51A के ड्यूटीज को फॉलो करते हैं। लेकिन एक कोचिंग माफिया, एक कोचिंग के साथ साथ जो नैक्सेस है सरकारों की, यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो विधायक है, आखिर में वो क्यों नहीं हमारा सुरक्षा करता है? सबसे ज़्यादा रेवेन्यू छात्रों से मिलता है और उस छात्रों की सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। अभी तक एक भी कोचिंग वाले यहाँ नहीं आए, एक भी कोचिंग वाले कोई पोस्ट भी नहीं किए। तो हम एक छात्र मरे नहीं है, इनका हत्या किया गया है और आए दिन किया जा रहा है। अभी मुखर्जी नगर वाला आपने बहुत खतरनाक मंजर आपने देखा होगा। भंडारी बिल्डिंग में किस तरीके से संस्कृति आईएएस के कोचिंग से आग लगी थी। ऊपर से फिल्में जैसे दिखाया जा रहा था, कैसे बच्चे मरे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। उसमें मेरे मित्र भी गए थे, कुछ मेरे जानने वाले अभी फ्रेशर बच्चे थे, पढ़ रहे थे। आखिर में हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के, अलग एग्जाम के, उन बच्चों के साथ जो किसी देश के राष्ट्र युवाओं की वो प्रमुख भूमिका होती है, उस युवाओं को कब तक आप हत्या करते रहोगे? आप तो फीस पूरा लेते हो, सुरक्षा के नाम पर कुछ। शैली ओबेरॉय और दुर्गेश पाठक ने और आतिशी जी ने कोई काम किया तुरंत राहत वगैरह? किया होता। अभी 3 दिन पहले नीलेश भाई जो मेंस लिख रहा था, घटना घटी, पूरे देश में वो गया मैसेज, लेकिन 3 दिन में इन्होंने कोई, 4 दिनों में कोई इन्होंने सबक लिया? आए दिन में ऐसी घटनाएं घटती है हर जगह। सरकार ने कुछ नहीं किया उसके लिए? कुछ किया है, बताइए आप ही। हम लोग रात भर यहाँ से बैठे हुए हैं। ये सारे लोग कोचिंग वालों को, पॉलिटिशियन का ना एक्सेस होता है और इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, इनके बच्चों के पास तो पैसे होते हैं, लेकिन गरीब मध्यम मिडल के बच्चे यहाँ आते हैं और उन बच्चों के साथ कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे मर जाओ, रूम वाले अलग तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, कोचिंग वाले अपने तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। और आप सिस्टम देख ही रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश हो इतनी पानी लग जाती है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ का लोकल प्रशासन है कि नहीं? यहाँ का मुख्यमंत्री है कि नहीं? यहाँ का आतिशी जी अभी आई थी, बोल कर चली गई। 10 दिन के बाद फिर वैसे ही कोचिंग खुलेगा। मैं आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, देखिएगा। देखिए, सोशल एक्टिविस्ट जो हमेशा हर जगह पहुंचते हैं, भूपेंद्र चौरसिया, आपके बारे में बतला दें, आप जम्मू कश्मीर वाले उस पर भी गए थे और तमाम ऐसे हादसे हैं जहां पे भूपेंद्र चौरसिया मुख्यतः पहुंचते हैं अपने उससे, डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया, और हमेशा बड़ा सटीक बोलते हैं। अभी निट वाले में भी बहुत अच्छा बोला और निट का मैटर, आपका ये मैटर पार्लियामेंट में उठा और जो सबसे पहले जिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया, सबसे पहले उनकी सस्पेंशन की डिमांड जो है, सुबोध की डिमांड जो की थी भूपेंद्र चौरसिया, और भूपेंद्र चौरसिया जी को आज हमने ढूंढ ही लिया। भूपेंद्र जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा दोषी इस घटना का कौन है और किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए बड़े पे? सर, इसमें सबसे पहले तो एमसीडी दोषी है, क्योंकि एमसीडी के अफसरों ने घूस लेके ये इलीगल बिल्डिंग को परमिशन दी, तो इसमें शैली ओबेरॉय और वो एमसीडी के अफसर जिनने घूस ली। दूसरा, इस बिल्डिंग में फायर एनओसी नहीं थी बेसमेंट में, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, बार बार यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनने एमएलए को और एमएलए दुर्गेश पाठक को, आम आदमी पार्टी के, और यहाँ के काउंसलर्स को बार बार इंटीमेशन दिया था, वाटर लॉगिंग होती है, दिक्कत होती है, उनने कोई एक्शन नहीं लिया। चौथा, आपका यहाँ का ऑनर देव गुप्ता, क्योंकि वो इलीगल पैसा देके पूरे धंधे को चला रहे थे, करोड़ रुपए कमा रहे थे, पर स्टूडेंट 1-2 लाख रुपए लेते थे, बट उन्हीं के प्रेमाइस में 3 बच्चों की मौत हो जाती है और वो नदारत है अभी तक। और चौथा जी, ये भी सुनने में आ रहा है कि अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब यहाँ के लोगों ने डिमांड की थी शैली ओबेरॉय जी से, पाठक जी से, उनसे बाकायदे डिमांड की थी सुनीता केजरीवाल जी से, और जो इसके ऑनर हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत बड़े हेल्पर हैं
किसी राजनीतिक पार्टी के यहाँ के, आपका क्या इसमें मानना है? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, 3 लोगों की जो मौत हुई है उसके गुनहगार ये 5 लोग हैं। 4 मैंने गिना दिए, आखिरी है आतिशी जी, क्योंकि आतिशी जी जल मंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। ट्विटर में बैठ के कह रही हैं मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। 4 दिन पहले पटेल नगर में नीलेश नामक बालक जो था वो मारा गया। देखिए, ऐसा है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव पे भी आप पार्टी के नेताओं से इन लोगों ने कहा था, शैली ओबराय से दुर्गेश पाठक, और सुनने में ये आ रहा है कि इसके जो मालिक देवगुप्ता जी हैं, उनका यहाँ के राजनीतिक पार्टी से बहुत अच्छे संबंध हैं। जब भी कोई भी इस तरह की बात होती थी तो एक राजनीतिक पार्टी के लोग आके बीच में दखलंदाजी दे देते थे। तो आपका क्या मानना है, वो राजनीतिक पार्टी के लोग कौन हैं? देखिए, मुझे लगता है वो दिल्ली सरकार के ही लोग होंगे, क्योंकि आप जब कह रहे हैं सुनीता केजरीवाल ही सब आई, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। मैं कहता हूँ यहाँ के लोग ऐसा कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ के लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, लोग क्या कह रहे हैं वो मैटर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है 4 लोगों की जो जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है। ऑब्वियस सी बात है, प्रशासन होगा, सरकार होगी, एमसीडी सरकार होगी, दिल्ली सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी। अब केंद्र सरकार के जुडिशियल में ना तो एमसीडी है और ना ही दिल्ली सरकार है। बाकी एनडीआरएफ रात को आ गया था, एनडीआरएफ ने अपनी एक्टिविटीज़ की हैं, बट मैं फिर कहूँगा सबसे पहले जो ऑनर है उसको पकड़ा जाए। ही इज़ द मेन अक्यूज्ड। लाखों रुपए बच्चों से लेते हैं, इतनी बुरी कंडीशन में ये बच्चों को रखा जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, कोचिंग माफिया। दूसरा, यहाँ के पार्षद, यहाँ के एमएलए दुर्गेश पाठक, शैली ओबरॉय और वो सारे भ्रष्ट अधिकारी एमसीडी के जिनने परमिशन दी, इलीगल एनओसी के अधिकारी, और लास्ट दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, क्योंकि आप 4 दिन में 4 मौत की जिम्मेदार हैं। आपको ऊपर वाला माफ़ नहीं करने वाला। यहाँ डिमांड हो रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े लोग हैं, इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ, सबसे पहला नाम तो मैं खुद देवगुप्ता जी का ले रहा हूँ। और फिर और 4 लोगों में कौन? एमसीडी शैली ओबरॉय, आतिशी, आपके दुर्गेश पाठक जी और यहाँ के जो काउंसलर हैं, ये 5 लोगों पे एफआईआर होनी चाहिए। दुर्गेश चौरसिया जी, डॉक्टर दुर्गेश चौरसिया जी, एक चीज़ और आ रही है कि आतिशी लगातार कह रहे हैं कि मेरी पल पल की नज़र है, चप्पे चप्पे पे मेरे लोग निगरानी कर रहे हैं। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि वहाँ पे विधायक जी और पाठक जी लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम, कई विधायक लगे हुए हैं, शैली ओबराय लगी। कहाँ पर है? जबकि मुझे दिखाइए, अभी दिखाइए। शैली ओबरॉय दिखाइए, पाठक जी दिखाइए, अभी दिखाइए। हाँ, जबकि हकीकत, बच्चे रात भर से खड़े हैं, मैं रात भर से खड़ा हूँ, बट वो नहीं खड़ी। जबकि हकीकत ये नज़र आ रही है आप अपना कैमरा कि घुमाइए। सिर्फ यहाँ डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन जी कल से लेके आज तक लगातार देखे जा रहे हैं। सर, हर्षवर्धन जी हैं, पुलिस अफसर हैं, दिल्ली पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। मैं हूं एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह, बच्चे हैं। दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ ने अपना बड़ा अच्छा काम किया, इसलिए वक्त रहते हुए बाकी लोगों को निकाल लिया गया, पर 3 लोगों की जान नहीं बचा पाए। इसका मुझे दुख है और मैं उन परिवारों को सांत्वना दूंगा कि जिनने आईएएस आईपीएस बनाने के लिए बच्चों को भेजा था, और अब जब डेड बॉडी घर पहुंचेगी तो मुझे बड़ा दुख होगा। मेरी तरफ से उनकी फैमिली को सांत्वना।